नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, वेज रिवीजन जल्दी ही होने वाला है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ अफोर्डेबिलिटी क्लॉज हटने की देरी है और वो काफ़ी टाइम से नहीं हट रही है। उसको हटाने के लिए यूनियन हर संभव प्रयास कर रही है। तो चलिए, आज इस वीडियो में एक सवाल है मेरा। उस सवाल को पहले आपको बता दूं, उसके बाद उसका जवाब पूरी विस्तृत तरीके से देंगे, क्योंकि वेज रिवीजन से ये सवाल जुड़ा हुआ है और वेज रिवीजन के बारे में जानकारी प्राप्त करना कर्मचारियों का और पेंशनर्स का पूरा पूरा हक है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सवाल देख लेते हैं, फिर वीडियो को बढ़ाते आगे। देखिए, सवाल ये है, बीएसएनएल पेंशनर्स और बीएसएनएल कर्मचारियों से जुड़ा हुआ सवाल है, जो कि नॉन एग्जीक्यूटिव कर्मचारी है उनसे जुड़ा हुआ है। कमेटी के गठन और देरी का जो कारण है वो देखते हैं। जब 13 जनवरी 2025 को ही कमेटी बन गई थी और पीजीएम इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, तो अभी तक यूनियन के साथ एक भी औपचारिक यानी कि ऑफिशियली बैठक क्यों नहीं की गई। आज यानी कि 4 अप्रैल हो गया है। आज एक बीएसएनएल यूनियन की ऑफिशियल वेबसाइट पर एक खबर निकल कर आई है। उस खबर में उस खबर को जो पढ़ने वाले थे वो मेरे सब्सक्राइबर हैं और उस खबर को पढ़ने के बाद उन्होंने मेरे चैनल पर ये कमेंट किया। तो इस कमेंट के बारे में मैं पूरी जानकारी उनको पूरी जानकारी देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले तो आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। तो चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहला तो दिक्कत ये है कि डेटा कंपाइलेशन में समय लग रहा है, क्योंकि देखिए कमेटी के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है, वित्तीय बोझ है, फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन है। अब का जो सटीक आकलन करना ये है। यूनियन के साथ बैठने से पहले मैनेजमेंट ये सुनिश्चित करना चाहता है कि थर्ड पीआरसी के तहत फिटमेंट फैक्टर और आईडीए मर्जर के अलग अलग स्लैब पर कंपनी की बैलेंस शीट पर कितना असर पड़ेगा। ठीक है, ये जो है डेटा का संकलन किया जा रहा है। अलग अलग सर्कल्स में कर्मचारियों का डेटा जुटाने और उनका मिलान करने में काफी समय बीत गया है। उच्च स्तर से ग्रीन सिग्नल का इंतजार किया जा रहा है। भले ही कमेटी पीजीएम के स्तर पर बन गई हो, लेकिन वेतन संशोधन यानी कि वेज रिवीजन जैसे बड़े मुद्दों पर अंतिम फैसला लेने से पहले डोड यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन और वित्त मंत्रालय फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अनौपचारिक सुझावों को ध्यान में रखा जाता है। मैनेजमेंट शायद ऐसी स्थिति से बचना चाहते हैं जहां यूनियन से कोई वादा कर लिया जाए और बाद में सरकार उसे खारिज कर दे। इसलिए मैनेजमेंट बीच में यहाँ पर नहीं पड़ना चाहता, इसलिए यहाँ पर उन्होंने नहीं बताया। अफोर्डेबिलिटी क्लोज के पेज की बात कर लेते हैं। थर्ड पीआरसी की सबसे बड़ी रुकावट है अफोर्डेबिलिटी क्लोज, जो कि एक मुनाफे की शर्त है। कमेटी इस बात पर कानूनी और प्रशासनिक रास्ता खोज रही है कि घाटे में चल रहे यूनिट्स या फिर कंपनी की वर्तमान स्थिति को देखते हुए वेतन वृद्धि को कैसे लागू किया जाए। जब तक कमेटी के पास कोई ठोस ऑफर तैयार नहीं होता, वो यूनियन के साथ औपचारिक टेबल पर बैठक की बातचीत कर रहे हैं, बैठक करने से बच रहे हैं कि भैया हमें बैठक ना करनी पड़े, इसके लिए टाइम को टालते जाओ। हालिया प्रशासनिक व्यवस्थाएं भी थोड़ी बिजी चल रही है, जैसे कि मार्च के महीने में क्लोजिंग और प्रशासनिक कार्यों का दबाव अधिक रहता है। इसके अलावा हाल के हफ्तों में कई कई संगठन में बदलाव और पेंशन रिवीजन से जुड़े अदालती मामलों में, जैसे कि 20 अप्रैल की आगामी सुनवाई भी आने वाली है, ने भी मैनेजमेंट का ध्यान थोड़ा सा भटकाया हुआ है। आज की ताज़ा अपडेट यानी कि करंट स्टेटस की अगर बात करें तो विश्वस्त सूत्रों और यूनियन के दबाव के बाद भी ये खबर निकल कर आ रही है कि कमेटी ने अपना आंतरिक होमवर्क यानी कि इंटरनल कैलकुलेशन लगभग पूरा कर लिया है। यूनियन ने हाल ही में मैनेजमेंट को कड़े शब्दों में पत्र लिखकर चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही ऑफिशियली मीटिंग नहीं बुलाई गई तो वे आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे। यानी कि आंदोलन तो करना ही पड़ेगा और मेरे हिसाब से अनिश्चितकालीन आंदोलन करो और 1 हफ्ते तक करो, एक दिन का नहीं, 1 हफ्ते तक बीएसएनएल का काम रोक के दिखाओ और फिर देखते हैं कि मैनेजमेंट या फिर सरकार कैसे अफोर्डेबल क्लोज में छूट नहीं देती है। वो बात का फैसला होगा, लेकिन अगर ये जो काम रोको वाला आंदोलन है 2 दिन के बाद ही अफोर्डेबल क्लोज में छूट मिल जाती है, तो आगे आंदोलन को मत बढ़ाओ। बस मेरा तो यही कहना है कि थर्ड पीआरसी लागू होनी चाहिए, पेंशन डिवीजन भी होना चाहिए और पे रिवीजन भी होना चाहिए। संभावना ये जताई जा रही है कि अप्रैल के दूसरे या फिर तीसरे सप्ताह तक एक अनौपचारिक ब्रीफिंग हो सकती है, जिसके बाद ही औपचारिक बैठक का एजेंडा होगा। कुल मिलाकर बात ये आती है कि देरी का मुख्य कारण केवल प्रशासनिक सुस्ती नहीं, बल्कि वित्तीय मंजूरी और अफोर्डेबिलिटी क्लोज का वो जो रास्ता है खोजना है, ताकि जो सरकार को भी मंजूर हो। यूनियन का दबाव अब चरम पर है, इसलिए उम्मीद है कि बहुत ही जल्द पीजीएम की ओर से पहली औपचारिक बैठक का बुलावा आ सकता है। तो फिलहाल
ये अपडेट थी। इस अपडेट में जो भी सवाल पूछा गया था मैंने उसका जवाब अपनी तरफ से पूरी जानकारी के साथ देने की कोशिश की है। आई होप आपको जवाब सटीक लगा होगा। और फिर भी आपको कोई डाउट क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।